वेरिकोस वेन्स, नसों का फूल जाना, रगों के गुच्छे बन जाना, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसका इलाज क्या है? अगर इसका इलाज ना किया जाए तो क्या ख़तरात हो सकते हैं? इसकी तशख़ीस करने का तरीका क्या है? ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इस मसले को ठीक कर सकें। अस्सलामुअलैकुम, अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। आज जैसे कि आप जानते हो बात कर रहे हैं रगों के गुच्छों पर, वेरिकोस वेन्स पर। वेरिकोस वेन्स क्या होती हैं आपको बताती चलूँ। वेरिकोस वेन्स नीले रंग की रगें होती हैं। ज़्यादातर ये आपको बताऊँ टांगों की जिल्द पर उभरी हुई नज़र आती हैं। अक्सर औकात ये फूल जाती हैं, ठीक है। और इन फूली हुई रगों की वजह से, इन फूली हुई वरीदों की वजह से पिंडलियों में, पाँव में और टांगों में जैसे शदीद दर्द होता है और बाज़ औक़ात सूजन हो जाती है। आपको बताती चलूँ, हमारी जो टांगें होती हैं ना, उसमें मौजूद रगें वो कशिश शकल के ख़िलाफ़ काम करती हैं। मतलब वो रगें खून को दिल की जानिब वापस पंप करती हैं, ठीक है। दो तरह की रगें होती हैं, एक से खून दिल से पूरी बॉडी में जाता है और फिर पूरी बॉडी से दिल की तरफ जाता है। तो वो लोग जिनकी इन रगों के अंदर वाल्व्स होते हैं, ठीक है। अगर तो वो वाल्व्स कमज़ोर हो जाएं, उन वाल्व्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो जो खून की रवानगी है ना, वो आपके हार्ट की तरफ, दिल की तरफ नहीं जा पाती। उस ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से रगों के गुच्छे बन जाते हैं, जिसकी वजह से रगें फूल जाती हैं, रगों में सूजन आ जाती है और इसका रंग आपको बताऊं गहरा नीला हो जाता है और बाज़ औक़ात तो इन वरीदों में ज़ख़म बन जाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ, इसकी वजूहात में एक तो वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा खड़ा होकर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ, दिल की तरफ नहीं जा पाती और जिसकी वजह से वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरी बात बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी की वजह से भी वेरिकोस वेन्स का मसला हो जाता है। और तीसरी बात करते हैं ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इन वेन्स में जो वाल्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, तो वेरिकोस वेन्स का सबब बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्या इसकी तशख़ीस मुमकिन है और कैसे होगी। सबसे पहले तो इसकी तशख़ीस के लिए जो टांगों की रगें होती, वरीदें होती, उनका मुआयना किया जाता है कि कोई रग सूजी हुई तो नहीं, या हमारे जिस्म में जो वाल्व्स हैं, वेन्स में वाल्व्स हैं, क्या उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं आ गई, क्या जल्द की रंगत गहरी तो नहीं हो रही, क्या कहीं कोई खुला ज़ख़म तो नहीं बन गया। इसके बाद ही एक जो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो किया जाता है, जिसमें ये देखते हैं कि वरीदों के अंदर मौजूद वाल्व जो है वो ठीक तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं क्या इसका इलाज मुमकिन है। इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप अंग्रेज़ी इलाज की तरफ जाओ तो इस पे EVLT प्रोसेस किया जाता है। वेरिकोस वेन्स के लिए लेज़र के ज़रिए शुआएं इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। जो ख़राब रग होती है वो उसको खोल देती है, जिसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो बेहतर हो जाती है और इस इलाज में ना कोई ज़ख़म लगाने की ज़रूरत पड़ती, ना कोई टांकों की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये आ जाता है कि क्या इलाज ये करवाने के बाद फिर से रगें फूल सकती हैं, रगों का मसला हो जाता है। जी हाँ, अगर आप इसमें एहतियाती जो तदाबीर हैं उसको फ़ॉलो नहीं करते तो ये प्रॉब्लम दोबारा से हो सकती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा वज़नी चीज़ उठाने से मना किया जाता है और बहुत सारी हदायत होती हैं जिस पर आपको अमल करना होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपको बताती चलूँ, अगर टांगों की जो रगें हैं सूज गई हैं, इनका इलाज ना करवाया जाए तो इसका एक तरफ तो जिल्द की जो रंगत है वो बेरंग हो जाती, बदरंग हो जाती है, ठीक है, जैसे डार्क कलर की हो गई। और इसके अलावा इसका ज़्यादा खतरा ये होता है कि जो मुतासरा रग होती है, ठीक है, उसके आसपास जहाँ रगों के गुच्छे बन जाते हैं उसके आसपास ज़ख़म, अल्सर बन जाने का ख़तरा होता है, जिसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं
वेरिकोज़ वेन्स को कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो अपनी पोज़ीशन को थोड़ी-थोड़ी देर बाद चेंज कर लिया कीजिए। इससे आपको वेरिकोज़ वेन्स होने का ख़तरा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तब भी अपनी पोज़ीशन को ज़रा चेंज कर लिया करें, ठीक है? 1 आध मिनट वॉक करके फिर से बैठ जाया करें, या अपनी पोज़ीशन थोड़ी-सी चेंज कर लिया करें, थोड़ी हरकत करते रहा करें। इसके अलावा अपनी टाँग पर टाँग रखकर एक ही जगह पर मत बैठा कीजिए। इससे आपकी टाँगों में वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसकी वजह से वेरिकोज़ वेन्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अब बात करते हैं वो चीज़ जिससे आपकी वेरिकोज़ वेन्स ठीक हो सकती हैं, और वो ज़बरदस्त चीज़ है मसाज। सबसे बेहतरीन तरीका वेरिकोज़ वेन्स को ठीक करने का मसाज है। आप अपनी टाँगों पे या जहाँ भी वेरिकोज़ वेन्स है, ज़्यादातर टाँगों में और आपके पाँव पर होता है, तो आप उस जगह पर हल्का सा ऑयल लगाकर मसाज करें। हल्के हाथों से मसाज करना है। अगर आप ज़ोर से मसाज करते हो, दबाकर मसाज करते हो, तो इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी वेन्स के जो टिश्यूज़ हैं वो फट सकते हैं। इसलिए बेहतर है अपनी जो जहाँ रगों के गुच्छे बन चुके हैं, वेरिकोज़ वेन्स है, वहाँ हल्के-हल्के हाथों से 15-20 मिनट के लिए मसाज करें कि ऑयल अच्छी तरह से उस जगह पर जज़्ब हो जाए। अब बात करते हैं, मसाज तो करना है लेकिन किस ऑयल से करना है। तो अब मैं आपको ऑयल बनाने का तरीका बताती हूँ। आपको 2 से 3 तरीके शेयर करती हूँ, जिसका इस्तेमाल करते हुए आप वेरिकोज़ वेन्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं। वेरिकोज़ वेन्स पे मसाज करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगे बे लीव्स, जिसे कहते हैं तेज़पात, जिसे आप बिरयानी में मसाला जात में इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, खाने के साथ साथ इसको आप मसाज के लिए तेल में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप तकरीबन 15 से 20 तेज़पात लेकर उसे छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी जैतून का तेल। जी हाँ, ऑलिव ऑयल। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो आपकी रगों को खोलेगा, आपकी सूजन को कम करेगा। आपको करना क्या है, एक शीशे का जार लेना है, उसमें आप तकरीबन 20 जो पत्ते आपने वो तोड़कर डाले हैं, इसके साथ आप तकरीबन 100 ग्राम जैतून का तेल डाल दीजिए। इसे आप 2 हफ्ते के लिए ढक कर रख दीजिए। 2 हफ्ते के बाद आपका तेल तैयार होगा। और दूसरा तरीका आप इस शीशे के जार को सिल्वर फॉइल के साथ लपेट कर भी कुछ दिन के लिए, ये 2 हफ्तों के लिए रख दीजिए। उसके बाद इस तेल को इस्तेमाल करें। इसको हल्का-हल्का मसाज कीजिएगा। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी वेरिकोज़ वेन्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए आपको आपके घर में मौजूद ज़बरदस्त चीज़ जिसे कहते हैं गार्लिक, लहसुन चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए क्लोव्स, लौंग का पाउडर। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो वही बात है कि जैतून का तेल। एक बाउल में ले लें 1 छोटा चाय का चम्मच लौंग का पाउडर। इसके साथ आपको चाहिए 1 चाय का चम्मच क्रश किया हुआ या उसका पेस्ट बनाया हुआ गार्लिक। अब इसे में 5 चम्मच ऑलिव ऑयल जैतून के तेल के मिलाकर इसे डबल बॉयलर मेथड से हीट करें। 20 मिनट पकाने के बाद इसे चूल्हे से उतार लें और फिर आप इस तेल को छान लीजिए। ये आपका तेल तैयार है। आपने इस तेल को हल्का नीम गर्म करके अपने वेरिकोज़ वेन्स पे मसाज करना है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह निगहबान।